दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है, बिश्नोई सिंडिकेट। तो चलिए, बिना देरी किए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं और समझते हैं कि कैसे एक छोटे से इलाके का गैंग आज एक इंटरनेशनल या कहूं ट्रांसनेशनल टेरर नेटवर्क बन चुका है। अब सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सवाल यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक गैंग का लीडर इंडिया की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है और वहां से वो दुनिया भर में अपने ऑपरेशंस कंट्रोल कर रहा है। मतलब सोचिए जरा, ये एक ऐसा पैराडॉक्स है, एक ऐसी उलझन है जिसने दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों की नींदें उड़ा रखी हैं। आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। तो आज हम इन अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, ये ट्रांसनेशनल क्राइम का पैराडॉक्स। दूसरा, गैंग की लगातार लंबी होती हिट लिस्ट। तीसरा, इनके क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस। चौथा, इसका ग्लोबल डिप्लोमैटिक फॉलआउट। और आखिर में लॉ एनफोर्समेंट का क्रैकडाउन। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, ए ट्रांसनेशनल क्राइम पैराडॉक्स, स्केलिंग अप ऑपरेशंस। ये ट्रांसफॉर्मेशन सच में हैरान करने वाला है। जो चीज़ कभी दो चार मोहल्लों या राज्यों की आपसी दुश्मनी यानी एक रीजनल गैंग राइवलरी से शुरू हुई थी, आज वो एक पूरा का पूरा ट्रांसनेशनल क्राइम नेटवर्क बन चुकी है। अब ये सिर्फ कुछ शहरों तक सीमित नहीं है, इन्होंने लिटरली 7 समंदर पार अपनी जड़ें जमा ली हैं। घटनाओं के टाइमलाइन देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि चीजें कितनी तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल हुई हैं। 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की चौंकाने वाली हत्या, फिर सीधा अक्टूबर 2025 में कनाडा में शूटआउट्स, उसके तुरंत बाद नवंबर 2025 में राजनेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में गिरफ्तारियां, और अभी हाल ही में फरवरी 2026 में बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग। ये साफ दिखाता है कि ये गैंग कितनी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। अब आते हैं हमारे दूसरे पहलू पर, द एक्सपैंडिंग हिट लिस्ट, टारगेटिंग सेलिब्रिटीज एंड पॉलिटिशियंस। अब जरा इनके टारगेट्स पर नजर डालिए। सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी की हत्या, जो अपने आप में दहला देने वाली घटनाएं थीं। सलमान खान के मुंबई वाले घर के बाहर फायरिंग। इसके अलावा कनाडा में गिप्पी ग्रेवाल के घर पर हमला और एपी ढिल्लों को खुलेआम धमकियां। बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक इतने बड़े और हाई प्रोफाइल नामों को निशाना बनाने का सीधा सा मकसद है लोगों के दिलों में खौफ पैदा करना। एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है। और पता है सबसे डरावनी बात क्या है? इनका काम करने का तरीका। ये कोई हवा में तीर नहीं चलाते। उदाहरण के लिए, फरवरी 2026 में रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने से पहले गैंग के गुर्गों ने बाकायदा उस इलाके की बारीकी से रेकी की थी। पूरा डिटेल्ड सर्वे किया गया था। मतलब ये महज कोई रैंडम हमला नहीं था, बल्कि एक बेहद सोची समझी और ठंडे दिमाग से रची गई साजिश थी। और यही चीज़ हमें ले जाती है हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस, रीचिंग बियॉन्ड इंडिया। ये सबसे चौंकाने वाला एंगल है। ये सिंडिकेट अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी बेखौफ होकर लोगों को और उनकी प्रॉपर्टीज को निशाना बना रहा है। अक्टूबर 2025 का ही वाकया ले लीजिए, जब कनाडा में 2 अलग-अलग शूटआउट्स की जिम्मेदारी इन्होंने ली। इनमें से एक टारगेट तो सीधे तौर पर एक पंजाबी सिंगर का घर था। और सबसे बड़ी बात, ये सारे ऑपरेशंस उन ग्लोबल हैंडलर्स द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं जो दुनिया के अलग-अलग कोनों में बैठे हैं। अब समझते हैं इसके अंतर्राष्ट्रीय असर को। हमारा चौथा सेक्शन, ग्लोबल डिप्लोमैटिक फॉलआउट, द टेरर ग्रुप डेजिग्नेशन। 2025 के आखिरी महीनों में तो हालात बिल्कुल ही बदल गए। देखिए कैसे। अगस्त 2025 में कनाडा के एक सांसद ने इस गैंग को आतंकी घोषित करने की मांग उठाई, और फिर महज कुछ ही हफ्तों के अंदर 29 सितंबर 2025 को कनाडा सरकार ने ऑफिशियली बिश्नोई गैंग को एक आतंकी संगठन डिक्लेयर कर दिया। और तो और ठीक अगले दिन 30 सितंबर को इस पर कड़े प्रतिबंध भी लगा दिए गए। ये सब ठीक उस वक्त हो रहा था जब इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिश्तों में एक बहुत बड़ा रीसेट या उथल-पुथल चल रही थी। अब हमें इस टेरर ग्रुप डेजिग्नेशन की गंभीरता को समझना होगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कनाडा का एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट को ऑफिशियली आतंकी संगठन का टैग देना एक अनप्रेसिडेंटेड या कहें अभूतपूर्व कदम है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे अब एक साधारण सा अपराध इंटरनेशनल लेवल की कूटनीति और 2 देशों के आपसी रिश्तों से सीधे टकरा रहा है। तो पुलिस और एजेंसियां क्या कर रही हैं? आइए देखते हैं हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन में, द लॉ एनफोर्समेंट क्रैकडाउन, अरेस्ट एंड राइवलरीज। राहत की बात यह है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को हाल ही में कुछ बड़ी कामयाबियां भी हाथ लगी हैं। नेटवर्क को तोड़ने के लिए बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। जैसे नवंबर 2025 में
अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी, जो बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला मर्डर का मुख्य आरोपी है। फिर दिसंबर 2025 में चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में हुई गैंगवार में गोल्डी बराड़ के खास गुर्गे का मारा जाना, और अभी फरवरी 2026 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बॉबी कबूतर नाम के एक अहम आदमी को दबोचा है। ये सारी चीजें इस सिंडिकेट की लीडरशिप को कमजोर करने की एक बड़ी कोशिश है। लेकिन एक नंबर जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए वो है 7 साल। जी हां, बॉबी कबूतर पूरे 7 सालों तक कानून की नजरों से बचता रहा, तब जाके फरवरी 2026 में पकड़ा गया। अब आप खुद सोचिए, एक आदमी का इतने लंबे वक्त तक फरार रहना ही इस बात का सबूत है कि इन ग्लोबल गुर्गों का नेटवर्क कितना गहरा है और पुलिस के लिए इन्हें ट्रैक करना कितनी बड़ी सिरदर्दी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि अब ये मामला सिर्फ सेलिब्रिटीज को सिक्योरिटी देने तक सीमित नहीं रहा। ये ऑर्गेनाइज क्राइम, दुनिया भर में फैले हैंडलर्स और पुलिस के लिए हर दिन बढ़ती जा रही एक बेहद गंभीर चुनौती की कहानी है। ये अब कोई आम क्राइम न्यूज़ नहीं है, ये एक बड़ा ग्लोबल सिक्योरिटी इशू बन चुका है। और इसी के साथ हम वापस अपने उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं। मुख्य गुर्गों की गिरफ्तारी तो हो रही है, लेकिन ग्लोबल हैंडलर्स अब भी पूरी तरह एक्टिव हैं। तो क्या पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां कभी जेल की उस काल कोठरी और इस इतने बड़े ट्रांसनेशनल नेटवर्क के बीच के कनेक्शन को हमेशा के लिए काट पाएंगी, या फिर ये चूहे बिल्ली का खेल ऐसे ही चलता रहेगा? ये सोचने वाली बात है। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।